मेरे स्कूल के छात्र को, मेरी स्कूल का छात्र जो मेरी स्कूल में फेल हो गया, वो भगोड़ा था, सुनो। और इस चुनाव की जीत के बाद अब राजस्थान की राजनीति एक नया मोड़ लेगी। 4 साल आप भजनलाल सरकार के ऊपर सवारी करना आराम से बैठ के, कोई आपको नहीं रोकेगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके परिवार ने जिस तरह 3 दिन से गुंडागर्दी करी, अपने लोगों को परेशान किया, पुलिस के माध्यम से माइनिंग, जो लोग पेट भरते हैं उनकी माइनिंग की गाड़ियां पकड़ाई, सरपंचों को निलंबित किया, कई लोगों को तंग किया और कई लोग डर भी गए। 1-2 लोग तो मुझे आज नजर नहीं आए थे, बूथ के अंदर घुस गए थे। वोटों का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए, 15-20 से ज्यादा उनकी औकात नहीं थी वोट का नुकसान करने की। लेकिन ऐसे लोग गद्दार भी आज भी कहीं न कहीं अपने साथ मिलेंगे। और इसे देख के कई बार तो मन ये करता है कि हम किन के लिए लड़ें और किन के लिए नहीं लड़ें। जिनके लिए लड़ते हैं वो हमारे सामने होते हैं और नहीं लड़ते हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो ये तकलीफ है कि आखिर लड़ें किसके लिए नहीं लड़ें। और भाइयों, आपने देखा होगा बाड़मेर ओसियां से लेके तमाम राजस्थान के कांग्रेस के नेता जो हर तरीके से रात को या भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहे थे, खींवसर की ढानियों के अंदर टेलीफोन कर रहे थे, वो अपनी पार्टी जिसको अपनी मां कहते हैं, वो अपनी मां के साथ धोखा करके और बीजेपी के वोट मांग रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता। तो इससे ज्यादा दोगलापन हो नहीं सकता। फिर भी तेजाजी महाराज की कृपा से, रामसा पीर की कृपा से और तमाम देवी देवताओं की कृपा से, हमारे तमाम लोक देवताओं की कृपा से इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत हमें मिलेगी और हमें वोट मिलेगा 1 लाख से ज्यादा इस चुनाव के अंदर। कल तक एक बार पूरा गणित निकाल लेंगे रात को, तब तक आप भी लग जाओगे इधर उधर सारे निकालने के। बैठा है कौन मुझे काट ले रहा था ले पर, लेकिन आप चिंता नहीं करें, चुनाव अपन जीत रहे हैं और अच्छे वोटों जीत रहे हैं। जीत आपकी होगी। और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है चुनाव के अंदर, ये भी सुन ला। वो तो आप देख रहे थे कि सारा क्या खेल रचा था, सारा आवश्यकता ही नहीं थी। और ये चुनाव बीजेपी वर्सेज आरएलपी नहीं था, अपने से ही गए हुए आदमी ने अपनी पीठ में खंजर घोंप के जो भागा, वो व्यक्ति हमारे सामने लड़ रहा था। लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने ये किया। जो लोग राजस्थान की राजनीति चला रहे थे उन आदमियों को उसका झंडा पकड़ा दिया जो मेरे यहाँ राजनीति के लिए तैयार होने के लिए आया था। मेरे स्कूल के छात्र को, मेरी स्कूल का छात्र जो मेरी स्कूल में फेल हो गया, वो भगोड़ा था, सुनो। और उसको मैंने उसका झंडा उनको पकड़ा दिया। मृदा उनका झंडा हाथ में लेके घूम रहे थे, जिंदाबाद लगा रहे थे। तो मेरी तो बहुत बड़ी जीत होगी, इससे बड़ी जीत क्या होगी बताओ मुझे। ये लड़ाई तो आरएलपी वर्सेज आरएलपी से भागे हुए एक व्यक्ति के बीच, और उसमें बीजेपी कांग्रेस सारी साथ में मिल गई थी। ये लड़ाई थी। एक तरफ किसान का बेटा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था और एक तरफ सारे लोग इस किसान कौम को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भाइयों, कहने से नहीं होता, पार्टी बना के लंबे समय तक अपने वोट बैंक को लगातार जिंदा रखना। 2003 से 36-37 हजार से बढ़ाकर 2008, 13, 18, 60, 80, 85 और 1 लाख की तरफ लेके जाना। लोकसभा के अंदर 2.25 लाख वोट, ये सब आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी और आपका आशीर्वाद है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव खींवसर की जनता लड़ रही थी और खींवसर के मान और सम्मान की लड़ाई थी।